औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, मैं आपको अपने चैनल ग्रेटनेस फेम एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और इसका पार्ट नंबर 8 करेंगे। तो आइए करते हैं। ये एक्सरसाइज है 3.4 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर 8 हम करेंगे। ये पार्ट मैंने पेज पर लिखा है, ये आपको वहाँ समझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, 8 पार्ट है। ये लोगारिथम जदवल की मदद से मदद ज़ैल की कीमत मालूम करें। तो क्वेश्चन 1 जो है इसका पार्ट 8 इंग्लिश में है। यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन है 438 की पावर है 3 और मल्टीप्लाई है 0.056, इसका स्क्वायर रूट है और ओवर में है 388 और इसकी पावर है 4। तो हम सॉल्व करते हैं। तो ये इधर मैंने इसे दोबारा लिखा है और आगे है, हम फ़र्ज़ किया, इंग्लिश में कहते हैं लेट बी। तो ये एक्स के हमने इक्वल फ़र्ज़ किया, ये जो सारी रकम या अमाउंट है इसको हमने एक्स की इक्वल लिखा है। अब आगे मज़ीद करते हैं, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और ये हम जो स्क्वायर रूट है इसको हमने ख़त्म करना है पहले। तो ये 438 की पावर 3 यानी 438, इसकी पावर 3 लिखा। उसके बाद ये जो है अंडर रूट या स्क्वायर रूट, इसको हमने ख़त्म करना है। तो हम लिखेंगे 0.056 और इसकी पावर लिख देंगे 1/2, क्योंकि ये जो होता है स्क्वायर रूट ये 1/2 यानी 1/2 की इक्वल होता है। जब ये हम उतारेंगे तो इसकी जगह हम 1/2 यानी 1/2 लिख देंगे और बटे में ऐसे ही बटा लगाया और 388 की पावर 4 लिख दिया। अब अगला प्रोसेस है दोनों तरफ लॉग लेने से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी एक्स की तरफ भी हमने लॉग लेना है और जो दूसरी रकम है या अमाउंट है उसका भी हमने लॉग लेना है। तो हम लिखेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये 438 जो है इसकी पावर 3 है। हमने लॉग के कानून के मुताबिक 3 को पावर को पहले लिखना है, उसके बाद लॉग लेंगे और फिर हम लिखेंगे 438, ये लिख दिया। आगे दोनों के दरमियान इधर कुछ भी नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होता है जब दो ब्रैकेटें हों, या अगर मल्टीप्लाई का निशान हो तो फिर भी मल्टीप्लाई होता है, ना भी निशान हो तो फिर भी ये मल्टीप्लाई ही होता है। और लॉग के कानून के मुताबिक मल्टीप्लाई को हमने प्लस में चेंज कर देना है, तो इधर मैंने प्लस लिख दिया है और ये पावर पहले आ जाएगी 1/2। फिर उसके बाद लॉग लेंगे और फिर ये रकम या अमाउंट लिख देंगे 0.056, ये लिखा। उसके बाद ये हमारा आ जाता है बटा या ओवर, इसको हमने डिवाइड भी होता है, ये लॉग के कानून के मुताबिक माइनस में चेंज होता है, तो इधर हमने माइनस का साइन लगा दिया। पावर पहले लिख ली, फिर लॉग लिया और 388 आगे लिख दिया। तो इस तरह ये हमने लॉग दोनों तरफ लिया है, लॉग एक्स की तरफ भी और दूसरी तरफ भी लॉग लिया है। उसके बाद हम मज़ीद आगे हल करते हैं। लॉग एक्स दोबारा लिखा, इक्वल टू का निशान आया, ये हमने 3 लिखा। अब हम लॉग इसका लेंगे, ये लॉग ख़त्म हो जाएगा यानी लॉग की कीमत आ जाएगी इधर। तो ये एक मुकम्मल अमाउंट है जिसका ये पॉइंट जो होता है एंड पे होता है, लगता नहीं, लेकिन अगर लगाना हो तो वो एंड पे हम लगा सकते हैं। और ये हमने इधर पॉइंट लगाया और ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जो आखिरी एंट्री से पहले लगाते हैं। सॉरी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान 2 एंट्रीज़ हैं, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक या खासा 2 आएगा। आगे इधर हम पॉइंट लगाएंगे और 43 को हमने 8 में देखना है, लॉग टेबल में या कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं।
तो ये 438 को मैंने लॉग की बुक से मैंने देख कर ये 6415 आ गया है, यानी 6415 आ गया है। तो ये आपको मैं बुक से दिखा सकता हूँ। ये 43 है, ये 43 है, जिसको हमने 8 की डिफरेंस में 8 में देखा है। 8 के कॉलम में तो 6415 आ गया, यानी 6415 आ गया। ये 6415 आ गया। तो ये हमने इधर लिखा, तो मैंने इसको इधर लिख दिया 2 पॉइंट आगे 6415 लिख दिया, यानी 6415 लिख दिया। पॉइंट के बाद अलग फिगर पड़ेंगे 6415 प्लस 102 आ गया। आगे इधर पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है ये राइट हैंड साइड पर है पॉइंट के, तो इसलिए इधर 2 एंट्रीज़ हैं, तो इसलिए इसका इधर अगर राइट हैंड साइड पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो पॉइंट के, तो एंट्रीज जितनी भी होंगी उस उतना माइनस में होगा करेक्टरिस्टिक्स। तो ये 2 एंट्रीज़ हैं 05, तो ये 2 माइनस हो गया, -2 हो गया इनटू। अब 56 को हमने 0 में देखा, तो ये आ गया 7482, तो इसको हमने इधर लिख 7482 लिख दिया। आगे -4 लिखा, तो ये 388 है। इधर हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स लेना है, तो ये पॉइंट इधर आ गया, क्योंकि एक मुकम्मल अमाउंट है तो इसका पॉइंट आखिर में आएगा। और एंड से एक हमने एंट्री छोड़कर ये हवाले का मुकाम उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो ये लिया। तो पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान 2 एंट्री हैं, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 2 प्लस का होगा। आगे पॉइंट लगाया। अब 38 को 8 में हमने देखा, तो ये आ गया 5888, तो ये हमने इधर लिख दिया, पॉइंट के बाद इधर लिखना है। तो ये बुक से चाहे देख लें चाहे लॉग टेबल से देख लें, इस लॉग 388 की वैल्यू जिधर से भी देखें तो यही आएगी, ये हमने इधर लिख दी है। आगे मज़ीद हल करते हैं। इक्वल टू का निशान आएगा, 3 को 2.6415 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.9245, ये आ गया प्लस। आगे ये जितनी भी अमाउंट है इसको 2 से डिवाइड करना है, तो -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। आगे पॉइंट आ जाएगा। 7482 को भी 2 से डिवाइड किया तो 3741 आ गया। -4 से 2.5888 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 10.3552, ये आ गया। और उसके बाद ये ऐसे लिख दिया, और ये -1 है तो इसको हमने -1 लिखा, ये प्लस का साइन है ये इधर लगा दिया, और आगे ये अमाउंट लिख दी 0.3741 ये लिख दिया। आगे -10 ये ऐसी रकम लिख दी, -10.3552, और आगे मज़ीद करेंगे। ये कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेटर की इजाज़त होती है 9/10 में। ये प्लस की अमाउंट है, ये भी प्लस की है, ये माइनस की है और ये माइनस की, सबको हम इकट्ठा ही करेंगे तो ये आखिर में आएगा -3.0566 log x इक्वल टू -3.0566, ये आ गया। जब log x माइनस के इक्वल आए, इसकी यानी जो अमाउंट है वो माइनस उसके पहले साइन हो, तो फिर एक फार्मूला लगाते हैं log x इक्वल टू माइनस, ये अमाउंट ऐसे लिखी -3.0566, ये लगाया हमने फार्मूला समझ लें या जो भी कुलिया समझ लें, -1 + 1 ये लगाना है। ये -1 और ये -3 ये करेक्टरिस्टिक बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा -4, -3 और -1 -4 आ जाएगा। और ये जो 1 है इसमें से ये पार्ट हमने माइनस करना है। 1 में से
0.0566 जो है हमने ये माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 0.9434। ये कैलकुलेटर से करें यही आएगा, ये मैंने कैलकुलेटर से ही किया है। अब log x की तरफ और इधर दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लेना, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग x और एंटी लॉग ये जो अमाउंट है -4.9434, ये इधर से x आ गया इज इक्वल टू। अब 0.94 को हमने 3 में देखना है, 3 के कॉलम में और 4 के डिफरेंस पे। 0.94 को 3 में एंटी लॉग में देखते हैं। ये 94.94 इसको हमने ये एंटी लॉग का ये एंटी लॉग का टेबल है, इसमें देखना है। 0.94 को हमने देखना है 3 में, तो 3 में देखेंगे तो ये 8770 आ गया, ये मैंने इधर लिखा है। और डिफरेंस है 4 का, तो ये मेन डिफरेंस कॉलम है, इसमें इधर 4 है, तो 4 में हम देखेंगे इसमें 8 है, तो 8 मैंने इधर लिखा और दोनों को प्लस किया तो 8778 आ गया, ये मैंने इधर लिख दिया। अब चूँकि इसका करेक्टरिस्टिक माइनस का है तो हमने इधर से ये -4 पूरा करना है, तो एक हम पॉइंट लगाकर 3 0 लगाएंगे और फिर इधर तक जब आएगा तो फिर ये -4 पूरा होगा, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस इधर होगा। तो ये पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान 4 एंट्रीज हैं, तो इसका -4 मुकम्मल होता है। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की अच्छी तरह समझ आई होगी। ये इसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।